जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ कुछ नया लेकर। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया बताएं, ताकि हम बात करने जा रहे हैं आज मानव जीवन को, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बांटा था। वह 4 भागों में बांटा था 100 वर्ष की आयु को लेकर। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब 100 वर्ष की आयु मानव जीवन की, मानव का जो आयु थी, मानव की आयु, उसको 100 वर्ष माना। उसके आंकलन से इन चार भागों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम थे जिसमें 25-25 वर्ष की आयु को माना था। पहला ब्रह्मचर्य था, जिसमें किसी मानव के लिए ज्ञानार्जन करना था। जैसा कि पहले स्त्रियों के लिए शिक्षा तो थी नहीं, तो केवल जो मनुष्य था, मनुष्य मतलब पुरुष के लिए शिक्षा ग्रहण करनी थी और अपना शारीरिक मानसिक रूप से तैयार होना था उसको, जो 25 वर्ष की आयु तक था। फिर था गृहस्थ, उसकी शादी करनी थी, पारिवारिक उसको जो जिम्मेदारियां थी वो निभानी थी, संतान उत्पत्ति और घर का मालिक बनना था। ये 25 से 50 वर्ष की आयु तक रहता था। उसके बाद में वानप्रस्थ था। वानप्रस्थ में क्या था, जो प्रौढ़ हो जाते थे व्यक्ति, उनके लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर अपना मन भक्ति की तरफ लगाना, या परिवार को धीरे धीरे करके उससे मोह त्यागना, ये वानप्रस्थ में था। लेकिन इसमें कुछ ऐसा ही बताया जाता है कि व्यक्ति वानप्रस्थ में जंगलों में चले जाया करते थे। उसके बाद में जंगलों में जाने के बाद में जब उनके घर वालों पर कोई आपत्ति आती थी तो उनके लिए वो सही निर्णय देते थे और उसका निवारण करते थे। और अगला था सन्यास। तो सन्यास में कोई भी व्यक्ति सन्यास ग्रहण कर लेता था सन्यास आश्रम में, और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रभु से आराधना करता था, जंगलों में जाके, कहीं पहाड़ों में जाकर। तो क्या मैं ये सोचता हूँ, क्या हमारी ये सोच ठीक है, जो हमारे ऋषि मुनि लाखों हजारों सालों की तपस्या के बाद ये इतना देके गए हैं कि ब्रह्मचर्य में ज्ञानार्जन करना और अपना शरीर को मजबूत करना, जो ज्ञान से संबंधित है, उसमें आजकल का युवा हमारा भक्ति की तरफ जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे और घर वाले भी उनके लिए कहते हैं कि बेटा बागेश्वर धाम जाओ, कि वैष्णो देवी जाओ। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आपसे मैं जरूर पूछता हूँ। तो इस आश्रम में केवल ज्ञानार्जन करना था, शारीरिक मजबूती लेनी थी। उस समय पर हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं हम, क्या ये ठीक है? और अगला था गृहस्थ। गृहस्थ में यहाँ आजकल मैं देख ही रहा हूँ कि गृहस्थ में सभी लोग, मेरी उम्मीद है कि अधिकांश लोग शादी विवाह कर ही लेते हैं और अपना गृहस्थ जीवन तो अच्छी तरह व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ को भी कुछ ठीक से व्यतीत नहीं कर रहे। और जो सन्यास है, आज के गृहस्थ लोग तो सन्यास क्या लेंगे, हमारे ऋषि मुनि जो इस समय है उपस्थित, वही सन्यास नहीं ले रहे। वही कहीं राजनीति में जा रहे हैं, तो कहीं कोई धाम चला रहा है, तो कहीं कुछ तमाम झंझटें देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि ये सन्यास आश्रम है, इसमें हमारे धर्म गुरुओं के लिए चाहिए कि वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहाड़ों पर जाएं, जंगलों में जाएं और अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आराधना करें, ध्यान साधना करें। लेकिन हमारे जो अभी धर्म गुरु हैं, वो केवल समाज में ही लगे हुए हैं। तो क्या हमारे ये ऋषि थे जो इतना कुछ दे के गए थे, क्या ये गलत है कि अभी जो चल रहा है वो गलत है? दोस्तों, मेरा प्रश्न आपसे है कि यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में आप, मतलब अभी 25 वर्ष की आयु तक, जन्म से 25 वर्ष की आयु तक आप ज्ञान अर्जन करते हैं, तो उसमें से करीब 25% या 20% ही लोग ऐसे होंगे जो ज्ञान अर्जन करते हैं। अन्यथा सभी, कोई कहीं भक्ति कर रहा है तो कहीं कुछ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ब्रह्मचर्य आश्रम आप ज्ञान अर्जन क्या इसमें कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति पर कर सकते हैं, या आप इस आश्रम को तो ठीक से व्यतीत कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम को तो ठीक से व्यतीत कर रहे हैं, तो इन तीनों के साथ में आप क्यों अन्याय कर रहे हैं? इसके
और इन दोनों के साथ में। और दूसरी यही बात है मेरी कि आप गृहस्थ को ठीक से व्यतीत कर रहे हैं तो इसको ही क्यों, जब पारिवारिक जीवन जीना है आपके लिए तो ये आश्रम है, इसको इसमें क्यों नहीं मिला लेते? गृहस्थ आश्रम में मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं कर लेते? क्यों, क्या जरूरी है संतान उत्पत्ति इसी आश्रम में हो? यदि हाँ है तो इस आश्रम को भी आप शिक्षा से जोड़िए, ना कि भक्ति से, ना कि पाखंड से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं संन्यास आश्रम है, इसमें 75 से 100 वर्ष की आयु का आकलन किया गया है। तो हम 75 से 100 वर्ष की आयु में संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हम आश्रम ब्रह्मचर्य अवस्था में ज्ञानार्जन कर सकते हैं और अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं, शारीरिक विकास कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में हम अपने परिवार का वहन कर सकते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि बता के गए हैं। और उसमें ही हम आपके लिए कि वानप्रस्थ आश्रम का कहीं तक सही उपयोग हो रहा है, लेकिन ब्रह्मचर्य है और ये संन्यास, इन दो जो हमारा जीवन को बांटा गया है, मानव जीवन को ऋषि मुनियों ने, इसका ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमारे ऋषि मुनि गलत थे या हम गलत हैं आज के युग में? तो दोस्तों मेरा कहने का केवल यही मकसद है कि जिस तरह से हम ये 4 आश्रम बनाए गए हैं मानव जीवन को लेकर, तो इसमें पहले आप शिक्षा ग्रहण करें, फिर गृहस्थ हो जाएं, उसके बाद में वानप्रस्थ करें, मतलब अपने घर की जिम्मेदारियों को दूसरों अपने बच्चों पर सौंपें और संन्यास ग्रहण करें लास्ट में जाकर। तो मेरा कहने का केवल यही मतलब है कि यदि आपके लिए ईश्वर है या भगवान है या आपका अल्लाह है, जो भी है आपको बनाने वाला या आप जिसको मानते हैं, यदि वो आपके लिए लंबी उम्र दे, संन्यास तक उम्र दे, तो उसकी आप भक्ति करें, आराधना करें, जंगलों में जाएं, पहाड़ों की कंदराओं में जाएं और अपनी ध्यान साधना करें। यदि आपको वो जीवन लास्ट में 75 से 100 वर्ष के लिए नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, यदि जीवन है तो कर लीजिए, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो भगवान की गलती है, हमारे लिए वो जीवन क्यों नहीं दिया। इसलिए आपसे कहना है कि अपनी बाल्यावस्था में या जो ब्रह्मचर्य अवस्था है उसमें अपना समय बर्बाद न करें, भक्ति को देकर भक्ति न करें, उसमें शिक्षा ग्रहण करें और अपना शारीरिक बल से मजबूत हों। तो आपको यदि लंबी उम्र मिलती है तो आप शौक से भक्ति करिए बुढ़ापे में। यदि आप बुढ़ापे में जाके अभी भक्ति कर लेंगे तो बुढ़ापे में क्या करेंगे? या फिर अभी आप भक्ति कर लें प्रभु की और इधर उधर जाके तीर्थ यात्रा खूब करें। हाँ, घूमने के पर्पज से जाइए, घूमने से बहुत जानकारी मिलती है, मैं तो कहता हूँ हर जगह जाइए, लेकिन भक्ति के मकसद से नहीं, कुछ ज्ञान अर्जन के लिए। और यदि आप बुढ़ापे में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, परिवार का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, कामकाज नहीं कर सकते हैं, तो केवल एक ही उपाय रहता है, वह केवल भक्ति। इसलिए जब आपको समय मिले, मतलब लास्ट में बुढ़ापे में जाके, तो आप अवश्य भक्ति करें और अपने बच्चों को से भी कहें कि वह ब्रह्मचर्य अवस्था में या जो जिस समय हमको जो कार्य करना चाहिए उसी समय पर करें, ना कि समय से पहले। यदि समय से पहले करेंगे तो निश्चित ही आपका कार्य असफल होगा और ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। और दोस्तों अगली हमारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए इसी चैनल पर, और हम आपके लिए कुछ नया और सीखने के लिए लाएंगे। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।